कहते हैं इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन इंसान जब परेशानियों से चारों तरफ से घिर जाता है तो इसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है। लेकिन उसी एक गलत फ़ैसले की वजह से उसका पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक ऐसी निर्मम तरीके से दो प्रेमी को इस तरह दुनिया से जुदा कर दिया जाता है, लेकिन जिसके कानों में यह खबर पहुंचती है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ना सोच पाते हैं कि आखिर इनके साथ यह कैसे हो गया। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है पंजाब के। उसी का एक ज़िला पड़ता है तरन तारण ज़िला, और ठीक उसी का एक ब्लॉक पड़ता है खेमकरण ब्लॉक, और ठीक उसी के सेक्टर 2 के पास वार्ड नंबर 2 में ही रहने वाले होते हैं परविंदर सिंह। उनके टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है असरदीप सिंह और छोटा बेटा होता है हसनप्रीत सिंह, जिसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास। असल में परविंदर सिंह जो होते हैं उनके पास काफ़ी एकड़ खेती भी होते हैं। उसी खेती के बदौलत जो होता है परविंदर सिंह का अपने ही इलाके और साथ में जो होता है उनके ही क्षेत्र में काफ़ी नाम भी हुआ करता था। उन्हें बड़े किसान के नाम से लोग जानते भी थे। परविंदर सिंह का जो छोटा बेटा होता है हसनप्रीत सिंह, वह अपना जो होता है इंटर की परीक्षा पास करने के बाद अपने ही पिता जो होते हैं परविंदर सिंह के साथ अपने ही घर गृहस्थी और साथ में खेती में साथ निभाना शुरू कर देता है। लेकिन ठीक इन्हीं के घर में जो होता है काफ़ी पशुएं भी होती हैं। काफ़ी बड़ा बाड़ा बना होता है। उसी बाड़े में काफ़ी पशुओं को सहारा मिला होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से उनका सेवा पानी भी करते हैं। लेकिन पशुएं जो होती हैं काफ़ी सारे दूध देते, उन्हीं दूधों को ले जाकर बाज़ारों में अच्छे भाव से बेच लेते थे। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 13 मई 2018 का दिन होता है। शाम का वही 4 बजे आसपास का टाइम होता है। तो परविंदर सिंह को लगने लगता है कि हमारे पशुओं को अब चारा की आवश्यकता है। इसीलिए अपने ही छोटे बेटे जो होता है हसनप्रीत सिंह को जो होता है उसी समय चारा डालने के लिए बोल देते हैं। हसनप्रीत सिंह जो होता है वह चारा डालने के लिए अपने ही बाड़े में चला जाता है। और लगभग जैसे 2 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतने के बाद भी वह जो होता है परविंदर का बेटा हसनप्रीत लौट के नहीं आता। ना आ पाने की वजह से वह सोचते हैं कि आखिर हसनप्रीत कहाँ रह गया। इसीलिए तुरंत जो होता है हसनप्रीत अपने बेटे असरदीप के साथ जो होता है उसी बाड़े में जाते हैं। तो देखते हैं जो पशुएं हैं वह पशुएं भूख की वजह से चीख चिल्ला रहे होते हैं। वह समझ जाते हैं कि यहाँ तो हसनप्रीत सिंह आया नहीं, तो आखिर वह गया कहाँ, क्योंकि पशुएं की काफ़ी गंभीर अवस्था हो गया था। उसी समय कह बैठते हैं कि हमारा बेटा जो होता है हसनप्रीत कितना बिगड़ गया है, कितना जो होता हमारी घर दिखाने लगा। किसी बीच हमने जो उसको काम दिया है वह छोड़ के आखिर कहाँ चला गया। असरदीप और परविंदर जो होते हैं दोनों मिलकर पशुओं को अच्छे तरीके से चारा खिला देते हैं। चारा खिलाने के बाद प्रीत को लगभग गए 4 घंटा बीत जाता है। उसी बीच जो होता है असरदीप को लेकर परविंदर जो होता है अपने आस पड़ोस के घर जो होता है वह हसनप्रीत की तलाशी करते हैं। लेकिन कहीं पर हसनप्रीत का अता पता नहीं चलता है। काफ़ी गाँव में काफ़ी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं पर हसनप्रीत सिंह का कहीं अता पता नहीं चलता है। इसी वजह से परविंदर जो होते हैं काफ़ी अचंभा रह जाते हैं कि आखिर बिना बताए हमारा बेटा हसनप्रीत कहाँ चला गया, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना बताए हमसे वह कहीं जा सके। लेकिन पूरी रात बीत जाता है, तब भी वह जो होता है हसनप्रीत घर लौट के नहीं आता। सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम जो होता है उसी बीच जो होता है परविंदर का ही अपना ही एक रिश्तेदार का ही भाई लगता है दया सिंह। वह परविंदर के पास आता, बोलने लग जाता है कि हमने जो होता है अपने ही एक करीबी दोस्त होता है, उसी ने हमसे आके बताया कि जो होता है हसनप्रीत जो होता है वह अपने ही पड़ोसी यानी कि जो चाचा लगते हैं जस्सा सिंह के साथ जो होता है उन्हीं के घर में गया था, और वह तब से नहीं लौटा। इसीलिए हम आपको यह बताने आए हैं। और जैसे इस बात को परविंदर सिंह सुनते हैं, परविंदर सिंह अपने बेटे हर्षदीप को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद जस्सा सिंह के घर पहुंचते हैं। वहां अपने बेटे के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो जस्सा सिंह जो होते हैं तुरंत ही आने से मना कर देते हैं। वह कहने लग जाते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, वह हमारे पास तो नहीं आया, वह ना जाने कहाँ चला गया।
और इसी बात को लेकर जो होता है परविंदर सिंह जो होते हैं काफ़ी जस्सा सिंह के ऊपर खफा हो जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि हमें सूचना मिला है कि हमारा बेटा हसनप्रीत जो होता है तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर में गया था। इसी बात को लेकर जस्सा सिंह जो होते हैं काफ़ी भड़क जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि आखिर हसनप्रीत हमारे पास नहीं आया। वह कहने लग जाते हैं कि हसन जो होता है हमारे पास नहीं आया, तो इसमें कहने की क्या बात है। और इसी बात को लेकर जो होते हैं परविंदर काफ़ी भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से वहीं जो होता है जस्सा से भिड़ जाते हैं। इतने जो होते हैं बात बढ़ जाते हैं कि गुस्से में आकर जस्सा उनको डांट टपौट के उनके बेटे के साथ उनको घर भेज देता है। और इसी बीच जो होता है परविंदर का अपने बेटे का छिपाने का आरोप जो होता है काफ़ी गहरा होना चला जाता है। इसीलिए तुरंत ही अपने बेटे और साथ में उसी का अपना ही भाई को लेते हैं। लेने के बाद अपने ही नज़दीकी पुलिस खेमकरड़ पहुंचते हैं। वहां के थाना प्रभारी होते हैं बलविंदर सिंह, वहां पर मौजूद होते हैं। तुरंत ही अपने ही बेटे हसनप्रीत के बारे में पुलिस के सामने जो होता है पूरी आप बीती बताते हैं। हसनप्रीत के बारे में जब बताने लगते हैं तो परविंदर भी कह बैठते हैं कि साहब हमारे पड़ोसी जस्सा सिंह जो होते हैं हमारे बेटे को ही अपने घर में ले गए थे, लेकिन वह वहाँ जाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जस्सा सिंह और उसके परिवार वालों ने ही हमारे बेटे का अपहरण किया है। और पुलिस जैसे इस बात को सुनती है तुरंत ही परविंदर सिंह के ही तहरीर पर जो होता है वह जस्सा सिंह और उनके परिवार और उनके भाई के ऊपर जो होता है गंभीर धारा में अपहरण के मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसी समय जस्सा के घर पहुँचते हैं। जस्सा के घर पहुंचने के बाद पूछने लग जाते हैं कि हसनप्रीत जो होता है तुम्हारे घर से आखिर गया कहाँ। जस्सा सिंह कह बैठते हैं कि वाह साहब हमारे घर तो आया नहीं और जाएगा कहाँ। इसी बात को लेकर पलविंदर सिंह जो होता है तुरंत ही एक बात और छेड़ देते हैं, क्योंकि वह बात जो होता है वह पलविंदर सिंह ने ही काफ़ी आसानी से बता दिया था। और पुलिस जो होती है उसी समय जस्सा की अपनी बेटी होती है, वह बेटी होती है रमनदीप सिंह। उसी समय पूछने लग जाती है कि आखिर रमनदीप सिंह तुम्हारी बेटी इस समय है कहाँ। जस्सा सुनते एक बार इधर की उधर की निगरानी करना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि हमारी बेटी रमनदीप जो होती है अपने ही ननिहाल गई हुई है। अब पुलिस उसी समय दोबारा वही बात छेड़ देती है कहाँ गई है। तो जो होता है जस्सा का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उजड़ सा जाता है। जस्सा तुरंत ही अपने उसी बाड़े के ही जो होता जंगला होता है उसी में झांकने लगता है। इसी बीच परविंदर का जो शंका होता है वह जस्से के ऊपर और बढ़ जाता है कि जस्सा ही ने कुछ ना कुछ अपने परिवार और साथ में इनके बेटे को साथ कुछ किया है। इसीलिए पुलिस जो होती है वहाँ रुकना ठीक नहीं समझती और तुरंत ही बलविंदर सिंह अपने पुलिस टीम सहित जो होता है जस्सा और जस्सा के परिवार वालों उनके भाई को अपने कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद उनको थाने में ले आया जाता है और उनके साथ जो होता है पुलिस जो होती है उनको अलग अलग बैठाती है। अलग अलग बैठाने के बाद पुलिस जो होती है उनसे कई सारे सवाल करती है, लेकिन उन्हीं सवालों के घेरे में उनका जस्सा का पूरा परिवार घिर जाता है। और इसी वजह से पुलिस जस्सा के ऊपर काफ़ी जो होता शंका करना शुरू कर देती है कि जस्सा का इसी में हाथ है। इसीलिए पुलिस जो होती है जैसे अपना पुलिस ये अंदाज जस्सा के पूरे परिवार के ऊपर दिखाना शुरू कर देती है तो पूरे परिवार वाले जो होते हैं पूरी तरह से जो होता है वह टूट सा जाते हैं। वह कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे सामने यह क्या हो गया। और पुलिस के सामने जस्सा सिंह जो होता है वह बताना भी शुरू कर देता है कि साहब ना तो इनका बेटा और ना तो हमारी बेटी इस दुनिया में हैं, लेकिन जिस तरह इस हत्या का रहस्य सबके सामने आया इससे सुनने के बाद तो वहाँ पुलिस भी एकदम समझ जाती है। असल में जो होता है यह परविंदर सिंह और साथ में आज होते हैं जस्सा सिंह, इनके घर की दूरी लगभग कुछ ही मीटर में पड़ता है। जस्सा सिंह के परिवार में इनकी बेटी होती है, वह होती है रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह जो होती है देखने में काफ़ी चंचल थी, काफ़ी खूबसूरत भी थी, लेकिन काफ़ी सीधी सादी सी थी। वह किसी से मतलब भी नहीं रखती थी। लेकिन उसी बीच जो होता है परविंदर सिंह का जो बेटा होता छोटा वह मौके पर हसनप्रीत सिंह उसके रिश्तेदार के यहाँ पास एक शादी पड़ी थी। उसी शादी के फंक्शन में वह दोनों ठीक आज से लगभग 2 साल पहले जो होता है शामिल हो गए थे। उसी बीच जो होता है जैसे ही हसनप्रीत की नज़र जो होता है वह जाकर रमनदीप के ही चेहरे पर पहुंचती है तो देखता है कि एक नज़र में रमनदीप का दीवाना हो जाता है, क्योंकि रमनदीप जो होती है उसी पार्टी में काफ़ी जो होती है सर सवर के लोगों से बातें कर रही होती है। इसी बीच जो होता है दोनों का वहीं पर मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद जैसे ही वह जो होता है जानकारी इनके बीच बढ़ता है तो इसी बीच जो होता है उनके दोनों के बीच मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है।
मोबाइल नंबर शेयर होने के बाद जो होता है रमनदीप और साथ में हसनप्रीत दोनों उसी दिन से जो होता है मोबाइल से बातें करना शुरू कर देते हैं। अब बातें भी करने लगते हैं, दोनों का वक्त गुजरने लगता है। इसी बीच जो होता है इनके घर परिवार वालों जो होते हैं, रमनदीप के जो पिता होते हैं मौके पर वह काफ़ी जो होते हैं एक साथी होते हैं, काफ़ी जो होते हैं अपने परिवार वालों पर काफ़ी पाबंदी लगा रखते हैं। और इसी बीच रमनदीप के जो पिता होते हैं उनको इस बात की भनक लग जाती है, इसीलिए तुरंत ही अपनी बेटी पर उस समय लगाम लगा देते हैं। लगाने के बाद वह जो होता है बेटी को अपने घर से बाहर निकलना भी मना कर देते हैं, जिसकी वजह से रमनदीप जो होती है अपने पिता की बात मान लेती है। लेकिन रमनदीप और हसनप्रीत जो होते हैं दोनों को मिलना जो होता है काफ़ी इस तरह भारी हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रात बातें करना नहीं रह पाते थे। इसीलिए कैसे न तैसे मौका निकाल कर अपने इलाके में ही उनके पास 2 लाइब्रेरी होता था, उसी लाइब्रेरी में जाकर दोनों वहीं पर मिलते थे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि अगर कोई देख लेता तो उनके परिवार और उनके इलाके में काफ़ी लफड़ा खड़ा हो जाता है। इसीलिए जो होता है वहीं पर मिलना इनका चलता रहता है। लेकिन वहीं उनके ही पड़ोस के रहने वाले जो होते हैं जस्सा के एक पड़ोसी देख लेता है। यह बात आकर तुरंत ही अब वह जस्सा को बताता है, और जैसे ही बताता तो वह काफ़ी सहम से जाते हैं। उसी बीच जो होता है वह जाकर जस्सा परविंदर के घर परिवार वालों को समझा देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा बेटा हमारी बेटी के नज़दीक नज़र नहीं आएगा, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जस्सा ही इस बात को समझ जाते हैं कि हो सकता है अब जो होता है हसनप्रीत और जो होता है रमनदीप के बीच दूरी बन गई हो, इसीलिए जो होता है वह काफ़ी ढीले देते हैं। लेकिन जो होता है अब रमनदीप और हसनप्रीत जो होते हैं दोनों वह समझ जाते हैं कि अगर किसी दिन हम पकड़े गए तो हमारे बीच कहीं नहीं झगड़े तकरार शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दोनों यह निर्णय लेते हैं अब हम सिर्फ पर्ची के थ्रू बात करेंगे। उसी दिन से पर्ची के थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन इनका पर्चियों के द्वारा ही मिलन हो पाता है, और इसी मिलन को आज होता है अपना जुदाई भी सहकर बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। समय बीतने लगता है, लेकिन जस्सा को याद होता है पूरी भनक हो जाता है कि हमारी बेटी जो होती है, हमारी बेटी ज़रूर हसनप्रीत से मिलने के लिए ज़रूर जाती होगी। हसनप्रीत कैसे न तैसे कर कर हमारी बेटी से मिलना जुलना जारी रखा होगा। इसीलिए जो होता है तुरंत ही जस्सा वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर किसी दिन हमारी बेटी हसनप्रीत के साथ कहीं पर भाग गई तो हमारा तो सबसे पहले मूंछ नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसी इलाके में काफ़ी नाम है, काफ़ी शोहरत कमाए हैं, लोग हमें अच्छे नामों से जानते हैं। इसीलिए जस्सा ही तुरंत यह फैसला लेता है कि हमें सबसे पहले अपने रास्ते में अड़ंगा बनने वाला हसनप्रीत को ही अपने ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसीलिए तुरंत यह निर्णय लेकर बैठ जाता है, और जो होता है हसनप्रीत के ही वह तलाशी में बैठा रहता है कब हसनप्रीत हमारी जो होती है रास्ते में आए और उसका हम जो होता है काफ़ी अच्छे तरीके से उसका हम जो होता है तौर ठिकाना कर दें। इसीलिए तभी जो होता है 13 मई 2018 का दिन होता है। तो हसनप्रीत के जो पिता होते हैं परविंदर जो होते हैं अपने बेटे को बोलते हैं चारा डालने के लिए। अब जो होता है हसनप्रीत चारा डालने के लिए वह अपने बाड़े में चला जाता है। तभी वहाँ पर खड़ा होता है, उसी के बाड़े के सामने जस्सा का मकान होता है। जस्सा वहीं तुरंत देख रहा था। जस्सा जाकर तुरंत ही अब जो होता है हसनप्रीत को पकड़ लेता है, उससे मीठी बातें कर अपने घर में ले जाता है। अपने घर ले जाने के बाद उसके ही घर में जस्सा का ही अपना ही भाई होता है हरपाल ही तुरंत ही अब पीछे से जो होता है हसनप्रीत को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद तुरंत ही घर के अंदर उसको धक्का दे देते हैं, और घर के अंदर उनके ही घर की 2 औरतें होती हैं, मंजीत कौर और मनप्रीत कौर होती हैं। दोनों तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद जस्सा और साथ में जो होता है हरपाल दोनों मिलकर वहीं पर जो होते हैं हसनप्रीत का वहाँ डंडे से पिटाई कर देते हैं। पिटाई करते वक्त जो होता है वहीं पर वह दुनिया छोड़कर चला भी जाता है। लेकिन इसी बीच सारा नज़ारा जो होता है रमनदीप अपने कमरे से देख रही होती है। तुरंत ही कमरे से बाहर निकलती है और अपने पिता जस्सा का पैर पकड़ लेती है। जस्सा जो होते हैं अपनी ही बेटी का इसका जड़ मानते हुए तुरंत ही अपनी बेटी को ही उतने ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लेते हैं। तभी जो होता है जस्सा के पूरे परिवार वाले मिलकर वहीं अपनी बेटी का जो होता है हसनदीप का वहीं पर हत्या कर देते हैं। दोनों को बॉडी को छुपाने के लिए जो होता है जस्सा तुरंत ही एक साथी प्लान सोचता है। उसी प्लान के तहत जो होता है अपने ही भाई हरपाल के ही घर में जो होता है अपनी बेटी रमनदीप के ही बॉडी को जो होता है अपने ही भाई उस समय हरपाल के ही घर में ले जाकर शौचालय के ही उसी होल में ले जाकर डंप कर देता है। लेकिन हसनप्रीत का जो बॉडी होता है वह बॉडी जो होता है जस्सा अपने ही घर के शौचालय में उसी जो होता है टैंकर में ले जाकर डंप कर देता है। डंप करने के बाद जो होता है दोनों अपने अपने आराम से ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं।
लेकिन सुबह के टाइम जो होता है जैसे ही इस खबर की सनसनी फैलती है, इसी सनसनी के तहत जो होता है जैसे ही पुलिस जो होती है, चाय जो होता है जस्सा और साथ में जो होता है उसके घर परिवार वालों के थ्रू पता लगता है। तो उसी घर परिवार वालों के थ्रू जो होता है उसके ही बड़े भाई जो होते हैं हरपाल को भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद हरपाल और जस्सा सहित उसके परिवार में 4 महिलाओं को जो होती है पुलिस अपने कस्टडी में लेने के बाद जो होती है पुलिस सबसे पहले हरपाल के घर के शौचालय में उसी समय जाकर टैंक से जो होता है वह उसकी बेटी हसनदीप की बॉडी को अपनी हिरासत में लेती है। उधर जाकर हसनप्रीत के ही बॉडी को जस्सा के घर से उसी शौचालय के ही टैंक से अपने कस्टडी में लेती है। दोनों बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद जो होता है उस बॉडी को ले जाकर पुलिस जो होती है अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस जो होती है इन 6 को ले जाकर वहाँ के ही नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन 6 पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।